हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो एग्जाम्पल किए थे और जो दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। अब आज के लेक्चर में एक लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसके कारण हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, ये जो एग्जाम्पल जो मैं करवा रहा हूँ, लास्ट वाला एग्जाम्पल, ये आपकी PDUSU यूनिवर्सिटी 2019 में आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लगा लो चाहे इसके, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख तो करते हैं हम एग्जाम्पल इसको स्टार्ट। यदि ए, आज के लेक्चर में सिर्फ हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं और इसके बाद में हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। ए किसी वलय आर का, ए किसी वलय आर का एक अवयव है, का एक अवयव है, तो सिद्ध कीजिएगी ये आर में ए का प्रसामानिक, प्रसामानिक नॉर्मल कोई कहते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल सब ग्रुप, प्रसामानिक Na इक्वल टू R belongs to R, then implies that AR इक्वल टू RA, R का उपवल है, R का क्या है, उपवल है। ध्यान से देख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बहुत है ये, यहाँ समझो। देखो आपको ये दे रखा है कि A है वो किसी वलय R का क्या है, एक एलिमेंट है। तो सिद्ध कीजिए कि R में A का प्रसामानिक, नॉर्मलाइजर क्या अपने पास Na इक्वल टू R बिलोंग्स टू R, रिंग का एक एलिमेंट है और ये अवयव है वो किस प्रकार से बिलोंग अवयव संक्रिया करता है, AR इक्वल टू RA, मतलब R रिंग के वो सारे अवयव जो ए के जो रिंग के अवयव के साथ ही क्या दिखाए, क्रम विनिमयता दिखाए, उसको ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजर कहते हैं। नॉर्मलाइजर का मतलब क्या होता है, Na का मतलब क्या होता है कि रिंग का वो एक एलिमेंट, रिंग का अवयव क्या माना हमने, R माना, और A है वो भी रिंग का ही अवयव है ना। तो ये क्या कह रहा है कि रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ ये क्या दिखाएगा, क्रम विनिमयता, इसको कहते हैं क्रम विनिमयता। ए बी बराबर बी ए होता है ना, इसको ही तो कहते हैं क्रम विनिमयता। भाई ए बी बराबर बी ए क्या होता है, क्रम विनिमयता, और ए आर बराबर आर ए है वो ये भी क्या है, क्रम विनिमयता। रिंग के वो सारे अवयव जो रिंग के अवयव के साथ क्या दिखाए, रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाए, क्रम विनिमयता दिखाई, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसमें जो अवयव आता है वो नॉर्मलाइजर में आता है। नॉर्मलाइजर में कोई भी अवयव कब आता है, जब वो रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाई, क्रम विनिमयता दिखाई, तब वो अवयव कहाँ जाता है, नॉर्मलाइजर पर सामानिक में आ जाता है। अब अपने को सिद्ध करना है कि वो आर का उपवल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन तो आपको दिखानी होती है क्या, ये दो अवयव लेंगे, इससे हम और क्या दिखाएंगे, हम इस प्रकार से दिखाएंगे कि ए आर वन माइनस आर टू, और इस प्रकार से हम दिखा देंगे कि आर वन माइनस आर टू इक्वल टू ये चीज दिखाएंगे। तो देखो लिख लेते हैं पहले और फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे से। चूंकि आर क्या दे रखी है अपने को, रिंग दे रखी है, चूंकि आर क्या है, वलय। अब वलय है तो वलय में तत्सम का अवयव तो होगा ही होगा, अतः ई बिलोंग्स टू आर, तथा जो ग्रुप जो ई है ना तत्सम का अवयव, वो तो रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमयता दिखाएगा। जो ई होता है वो क्या करता है कि प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाता है, क्रम विनिमयता। चूंकि आर अपने को क्या दे रखी है, रिंग दे रखी है, और रिंग दे रखी है तो इसमें तत्सम का अवयव विद्यमान होगा, तथा ई बिलोंग्स टू आर, रिंग से हमने माने क्या, तत्सम का अवयव मान लिया। अब आपको पता है कि रिंग में तत्सम का अवयव है ना, तो रिंग जो तत्सम का अवयव है वो क्या करेगा कि रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमयता दिखाएगा। भाई तत्सम का अवयव को तो किसी भी अवयव से गुणा कर दो, वापस वही अवयव आ जाता है, तथा ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई है वो किससे बिलोंग कर जाएगा, एन से बिलोंग कर जाएगा। नॉर्मलाइजर में कोई अवयव कब आता है, जो रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाई, क्रम विनिमयता।
अब यहाँ से देखो आर क्या दे रखी है, रिंग दे रखी है, और ई क्या कर रहा है, रिंग का एलिमेंट है, ई है वो रिंग का एलिमेंट है, और ए जो अवयव माना है अपन ने वो भी रिंग का अवयव है, तो ई ए बराबर क्या होता है, ए। इसका मतलब ई है वो किस में आ जाएगा, एन में आ जाएगा। कोई भी अवयव नॉर्मलाइजर में कब आता है, जो रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाई, क्रमनिर्मितता दिखाई, तो ये क्रमनिर्मितता दिखा रहा है, इसका मतलब ई किस में बिलोंग करेगा, एन में आ जाएगा। इसका मतलब एन जो है वो क्या है, आर का एरिक्त उप समुच्चय है, क्योंकि पहले एरिक्त उप समुच्चय दिखाना पड़ेगा, कि ये दिखाना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजर में कोई अवयव होता तो है, एरिक्त उप समुच्चय है। तो हमने इस चीज को दिखा दिया कि एन है वो आर का क्या हो जाएगा, एरिक्त उप समुच्चय। अब हम क्या दिखाएंगे, फर्स्ट कंडीशन को सिद्ध करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, उपवलय की एक्स माइनस वाई होता है ना, दो अवयव मानकर। तो देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट कंडीशन मान लिया हमने, दो अवयव मान लिए, R1 और R2। R1 और R2 किसे मान लिए, Na से मान लिया। अब नॉर्मलाइजर में ये ध्यान रखना कि Na में कौन से अवयव होते हैं, Na में वो अवयव होते हैं रिंग के, जो रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाए, क्रम विनिमयता। जो रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाए, क्रम विनिमयता। ध्यान से समझना, इसमें माना R1 R2 हमने किसे लिया है, Na से लिया है। इसका मतलब कि ये दोनों अवयव क्या करेंगे, रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाएंगे, क्रमनिर्मितता। मतलब R1 भी क्रमनिर्मितता दिखाएगा और R2 भी दिखाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A R1 इक्वल टू R1A लिख सकते हैं, ये समीकरण एक हो गई। और एक लिख सकते हैं कि R2 भी क्रमनिर्मितता दिखाएगा, R2A इक्वल टू AR लिख सकते हैं, ये समीकरण दो हो गई। ये समझ में आ गई क्या स्टेप, ये बताओ। देखो यदि आप समझ के करोगे तब तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएगा, अदरवाइज ये एग्जाम्पल आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि समझ के बिना तो ये रट के करके जाओगे तो रटने से कुछ नहीं होने वाला। तो पहली बात तो दोबारा बता देता हूँ कि फर्स्ट हमने जो माने हैं वो यहाँ से क्या माने हैं, दो अवयव माने हैं। क्या माने हैं, दो अवयव माने, R1 R2 Na से। अब Na की क्या परिभाषा दे रखी है कि रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ, रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ ये क्या दिखाएगा, क्रमनिर्मितता। मतलब ए भी रिंग से होता है और आर भी क्या होता है, रिंग से होता है। ठीक है, इसका मतलब R1 है ना, R1 ये किसका अवयव माना हमने, Na का माना है, और ए भी क्या है, रिंग का अवयव है। ए भी क्या है, रिंग का अवयव। तो A R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1A। और R2 भी क्या करेगा, रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमनिर्मितता दिखाएगा, तो AR2 इक्वल टू R2A लिख सकते हैं। ये चीज मैंने लिखी है। अब देखो समझना, पहले इसको हटा देता हूं। अब सिद्ध करना है कि R1 माइनस R2 वो भी किससे बिलोंग करेगा, Na से बिलोंग करेगा। अरे भाई अपन को यदि S को R के उपवलय बताना है तब क्या करते हैं, हम S से दो अवयव लेते हैं, और x माइनस वाई वो S का होना चाहिए और xy किससे होना चाहिए, S से होना चाहिए। यही तो हमने रिंग के दो अवयव माने, कौन कौन से, R1 R2 Na से बिलोंग किया है, तो R1 माइनस R2 भी Na से आना चाहिए, और R1 और R2 भी किससे आना चाहिए, R1 R2 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, Na से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, अब इसके लिए क्या सिद्ध करेंगे, इसके लिए क्या सिद्ध करेंगे, इसके लिए सिद्ध करेंगे कि अपन ये सिद्ध करके दिखा देंगे कि कोई भी अवयव नॉर्मलाइजर में कब आएगा। जैसे R1 R2 है वो नॉर्मलाइजर में कब आएगा, इसके लिए यदि अपन ये सिद्ध करके दिखा दे क्या, A R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 A ये दिखा दे सिद्ध करके, तब हम क्या कर देंगे कि R1 R2 किससे बिलोंग कर जाएगा, नॉर्मलाइजर में। दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी अवयव नॉर्मलाइजर में कब आएगा, जब R बिलोंग्स टू R, AR इक्वल टू क्या आ जाएगा, RA। अब ये बताओ, मेरे को सिद्ध करना है कि R1 माइनस R2 है वो Na में आएगा, R1 R2 Na से आएगा, तो एक अवयव तो A हो गया और एक अवयव क्या हो गया, ये अवयव हो गया। यदि ये अवयव इसके साथ क्या दिखा दे, क्रम विनिमयता दिखा दे, अरे भाई इसके साथ ये क्या दिखा दे, क्रम विनिमयता दिखाए, तब R1 R2 किससे बिलोंग कर जाएगा, Na से बिलोंग कर जाएगा। अरे भाई R1 R2 है वो Na से माने थे, तो AR1 इक्वल टू क्या माना था, R1 A का आएगा। क्यों, क्योंकि रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ ये क्या दिखाता है, क्रम विनिमयता दिखाता है। तो इसका मतलब Na में कोई अवयव लाने के लिए अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि वो रिंग के प्रत्येक अवयव के साथ क्या दिखाए, क्रम विनिमयता दिखाए। और इसके लिए अपन क्या सिद्ध करके दिखाएंगे कि AR1 माइनस R2 इक्वल टू R1 माइनस R2 ये बराबर होते हैं। तो देखो AR1 माइनस R2 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, R1 प्लस माइनस
R2 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, R1 माइनस R2 का एक प्रॉपर्टीज होती है ना, क्या प्रॉपर्टीज होती है, R1 माइनस R2 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू में R1 प्लस माइनस R2, ऐसे लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टीज लिख दिया। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, बंटन गुणधर्म, बंटनता से बांट सकते हैं, तो बांटो AR1 माइनस, और बांटोगे कैसे, A माइनस R2, इस प्रकार से बांटेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या होती है साथ में आपको बताई हुई है, AR2 माइनस क्या होता है, माइनस बार आ जाता है AR2। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, AR1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, R1A, इससे पहले ये कंडीशन लगा दो, AR1 माइनस AR2, अब लगा दो AR1 इक्वल टू क्या दे रखा है समीकरण 1 से, R1A, और ये दे रखा है R2A, ये समीकरण 1 और 2 से। एक बाय 2 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस माइनस R2A, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2, तो AR1 माइनस R2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः R1 माइनस R2 किससे बिलोंग कर जाएगा, Na से बिलोंग कर जाएगा। R1 माइनस R2 किससे बिलोंग कर जाएगा, Na से कर जाएगा, क्योंकि AR1 इक्वल टू हमने क्या सिद्ध कर दिया, R1 माइनस R2 A सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 माइनस R2 है वो किससे बिलोंग करेगा, Na से बिलोंग करेगा। अब सेकंड केस सिद्ध करना है कि अपने को R1 R2 बिलोंग्स टू Na, सेकंड केस क्या सिद्ध करेंगे, अब सिद्ध करना है कि R1 R2 बिलोंग्स टू Na, R1 R2 बिलोंग्स टू Na। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही देखो दिखाएंगे कि AR1 R2 इक्वल टू, ये दिखा देंगे। तो इसके लिए लिख सकते हो, इसके लिए सिद्ध करना है कि AR1 R2 इक्वल टू, ये सिद्ध करके दिखाएंगे। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, इसको लेकर चलेंगे AR1 R2, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम बताओ, इसको हम ये लिख सकते हैं साचर्यता से, क्योंकि रिंग के अवयव ये सारे। तो AR1 को क्या लिख सकते हो, R1A, समीकरण 1 से, ये तो हमने लिख दिया, साचर्यता से लिख सकते हो, और ये हमने लिख दिया समीकरण 1 से। यहाँ तक क्लियर है सबके, R1 R2 R1 R2, तो यहाँ से हम साचर्यता से वापस क्या लिख सकते हो, R1 AR2, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास वापस R2A, समीकरण सेकंड से, समीकरण 2 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर अपने, वापस हमने लिख दिया इस प्रकार से, ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना, ये अपना सिद्ध हो गया। अतः R1 बिलोंग्स टू R1 बिलोंग्स टू Na, और R2 बिलोंग्स टू Na, तो R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू Na, और दूसरी कंडीशन R1 बिलोंग्स टू, ये अपने को सिद्ध करना था। तो इसका मतलब Na R का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट है। ये हमारी कंप्लीट हो गई यूनिट नंबर 3। ओके,
अब इसके बाद में हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे और वो कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।